हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 104 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 9 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ स्वतंत्रता की ओर से लिया गया है। इस कहानी को आप वर्कशीट नंबर 101 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बच्चों, हमारी वर्कशीट का टॉपिक है अनुस्वार व अनुनासिक। प्यारे बच्चों, आपने स्वतंत्रता की ओर को अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे स्वतंत्रता, गांधी, बिंदा, हंसा, फूंक आदि वे शब्द जिन्हें बोलते समय ध्वनि नाक से निकलती है और जिन्हें लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है अनुस्वार शब्द कहलाते हैं, जैसे गंगा, पतंग आदि। वे शब्द जिन्हें बोलते समय मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है और जिन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है अनुनासिक शब्द कहलाते हैं, जैसे चांद, गांव, सांप आदि। आओ बच्चों, इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, बिंदु वाले शब्दों को अनुस्वार शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार शब्द। ये बिंदु शिरोरेखा के ऊपर लगता है। शिरोरेखा क्या होती है? जब भी आप कोई शब्द लिखते हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं मंगल। क्या लिख रहे हैं? मंगल। तो इसके ऊपर आप एक ऐसी रेखा खींचेंगे। यही रेखा क्या है? शिरोरेखा है। क्या है? शिरोरेखा। अब मैंने बोला तो मंगल था, पर क्या मैंने लिखा भी मंगल है? नहीं, मैंने तो लिखा है मगल, मगल। लेकिन अब मुझे इसे मंगल शब्द बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? उसके लिए मैं अनुस्वार यानी कि बिंदु यानी कि अंक की मात्रा को म पर लगा दूंगी और इस तरह से ये बन जाएगा मंगल। क्या बन जाएगा? मंगल। आइए हम इसे थोड़ा और पढ़ते हैं। का पर अंक की बिंदी तो क्या होगा? कंग। क्या होगा? कंग। ऐसे ही ख पर अंक की बिंदी तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे? खंग, खंग। ठीक है। ऐसे ही ग पर अंक की बिंदी तो कैसे पढ़ेंगे? गंग, गंग। ओके। आओ बच्चों, अब हम इन अनुस्वार शब्दों को दोबारा से पढ़ते हैं जिन्हें अभी हमने आपकी वर्कशीट में पढ़ा था। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, गांधी, गांधी, बिंदा, बिंदा, पतंग, पतंग, गंगा, गंगा। अब हम पढ़ने वाले हैं चंद्र बिंदु वाले शब्दों को, जिन्हें अनुनासिक शब्द भी कहा जाता है। चंद्र बिंदु को शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, जिसमें कि आधा चांद होता है और एक बिंदु होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं, यानी कि इसे बोलते कैसे हैं। तो जैसे कि क पे चंद्र बिंदु तो क्या बना? का। क्या बना? का। ऐसे ही ख पे चंद्र बिंदु तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? खा, खा। ऐसे ही ग पे चंद्र बिंदु तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? गा, गा। बच्चों, जब आप इन्हें बोल रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे मुख से अधिक ध्वनि निकलती है और नाक से कम। आओ बच्चों, अब हम इन अनुनासिक शब्दों को दोबारा से पढ़ते हैं जिन्हें हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा था। हंसा, हंसा, चांद, चांद,
गांव, गांव। सांप, सांप। फूंक, फूंक। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर नीचे दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखिए। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को पहचानना है और तालिका में सही स्थान पर लिखना है। फर्स्ट कॉलम में आपको अनुस्वार वाले शब्द यानी कि बिंदु वाले शब्द लिखने हैं और सेकंड कॉलम में आपको अनुनासिक वाले शब्द यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है बंद गोभी। क्या है? बंद गोभी। तो ये क्या है? अनुस्वार वाला शब्द है, तो आप इसे यहाँ पर लिख देंगे, बंद गोभी। ठीक है। ऐसे ही दूसरा शब्द है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। तो ये भी कौन सा वाला शब्द है? अनुस्वार वाला शब्द है, तो इसे भी आप यहाँ लिख देंगे, स्वतंत्रता। अगला शब्द है वो क्या है? कहाँ, कहाँ। तो ये कौन सा शब्द है? अनुनासिक वाला, तो इसे आप यहाँ लिख देंगे। अगला शब्द है झंडा, झंडा। तो ये क्या है? अनुस्वार वाला शब्द है, तो इसे आप यहाँ लिख देंगे। अगला शब्द है पसंद, पसंद। इसे आप कहाँ लिखेंगे? अनुस्वार वाले शब्द में लिखेंगे। उससे अगला शब्द है धुआं, धुआं। तो ये कौन सा है? अनुनासिक वाला शब्द है, तो इसे आप यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही उससे अगला शब्द है गांधी। तो ये भी कहाँ पर आएगा? अनुस्वार वाले शब्द में आएगा। और अगला शब्द क्या है? गांव। तो ये कहाँ आएगा? अनुनासिक वाले शब्द में आएगा। प्रश्न 2, नीचे गद्यांश में लिखे कुछ शब्दों में अनुस्वार यानी कि बिंदु व अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाना छूट गया है। क्या आप इन शब्दों को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे? तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं अनुस्वार यानी कि बिंदु वाले शब्द। एक, जंगल में। तो क्या यहाँ पर जंगल लिखा है? नहीं, यहाँ तो जगल लिखा हुआ है। तो आइए बिंदु लगाकर इसको बनाते हैं हम जंगल। तो जंगल बनाने के लिए हमें किस में बिंदु लगानी पड़ेगी? ज में अंक की बिंदु लगानी पड़ेगी, तब जाकर ये बनेगा जंगल। एक जंगल में नंदन। तो नंदन बनाने के लिए हमें कहाँ पर अंक की बिंदु लगानी पड़ेगी? बिल्कुल सही, न में। एक जंगल में नंदन नामक बंदर। तो कहाँ पर बिंदु लगेगी? ब पर। एक जंगल में नंदन नामक बंदर रहता था, उसे अंगूर। कहाँ पर लगेगी बिंदु? अ के ऊपर, अंगूर। और नारंगी खाना अच्छा लगता था। नारंगी, कहाँ बिंदु लगनी चाहिए? नारंगी। बिल्कुल सही, यहाँ बिंदु लगेगी र पर। नारंगी खाना अच्छा लगता था, तभी वहाँ गंगाराम। तो कहाँ पर बिंदु लगनी चाहिए? पहले वाले ग पर। गंगाराम नाम का लंगूर। क्या है? लंगूर। कहाँ बिंदु लगनी चाहिए? ल पर। ठीक है, लंगूर। एक पतंग। तो कहाँ बिंदु लगनी चाहिए? त पर। दोनों ने खूब आनंद लिया। तो कहाँ बिंदु लगनी चाहिए? न पर। ठीक है, आनंद। और जंगल, फिर वापस से जंगल में कहाँ बिंदु लगेगी? ज पर। जंगल में खूब दंगल किया। क्या किया? दंगल। तो कहाँ बिंदु लगनी चाहिए? द पर। ठीक है, अब हम करेंगे अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द। एक, गांव। कहाँ पर? गांव। तो कहाँ लगनी चाहिए चंद्र बिंदु? गा पर लगनी चाहिए। एक गांव में आंचल। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु कहाँ लगेगी? आंचल। आ के ऊपर लगेगी, तभी होगा आंचल। अपनी माँ।
तो यहाँ लगेगी चंद्र बिंदु। माँ के साथ रहती थी, उसे चिड़िया और तितलियाँ बहुत पसंद थी। एक दिन वह तितली के पीछे भागी, तभी वहाँ, तो हा के ऊपर लगेगी चंद्र बिंदु। ठीक है, वहाँ सांप, तो कहाँ लगनी चाहिए चंद्र बिंदु? बिल्कुल सही, सा के ऊपर लगेगी, तभी जाकर ये बनेगा सा। सांप को देखकर वह कांप उठी, तो कहाँ बिंदु लगेगी? तो कहाँ चंद्र बिंदु लगेगी? का पे लगेगी, तभी जाकर ये बनेगा कांप। ओके, गई और गिर गई उसके दाएं, कहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगी? ए के ऊपर, दाएं पाँव में, पाँव, तो कहाँ चंद्र बिंदु लगेगी? पा के ऊपर लगेगी, पाँव में चोट आ गई। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, निम्नलिखित गद्यांश में चित्र के अनुसार शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे एक गद्यांश दिया गया है। ये गद्यांश अधूरा है। आपको इस गद्यांश में चित्रों को देखना है और चित्र के अनुसार शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। आइए देखते हैं। मेरा नाम डैश है, तो बताइए क्या है मेरा नाम? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा मेरा नाम अंकुर है। क्या है? अंकुर, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1। ओके, दूसरा है मैं डैश में अपनी डैश के साथ रहता हूँ, तो बताइए मैं कहाँ रहता हूँ? गाँव, तो ये हो जाएगा नंबर 2। और किसके साथ रहता हूँ? माँ के साथ रहता हूँ। किसके साथ रहता हूँ? माँ के साथ रहता हूँ, तो ये हो जाएगा नंबर 3। आगे देखिए, हमारा डैश का खेत है, तो किसका चित्र बना हुआ है यहाँ पर? गेहूं, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 4। हमारा गेहूं का खेत है। अगला देखिए, मैं रोजाना डैश, यहाँ पर क्या बना हुआ है? 5 बजे उठकर, तो क्या आएगा यहाँ? 5, ये हो जाएगा नंबर 5। आगे देखिए, 5 बजे उठकर क्या कर रहा है यहाँ पर बच्चा? अपने दांत साफ कर रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? दांत, तो नंबर 6 पे आएगा दांत साफ करता हूँ। मुझे डैश, तो यहाँ पर चित्र किसका बना है? पतंग का, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पतंग, नंबर 7 पे आ जाएगा पतंग। मुझे पतंग उड़ाना और डैश खेलना पसंद है, तो क्या है ये? गेंद, तो नंबर 8 पर आ जाएगा गेंद। प्रश्न 4, पाठ स्वतंत्रता की ओर में से अनुस्वार व अनुनासिक वाले 2-2 शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों, आपको पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़ना है और उसके बाद उसमें से अनुस्वार व अनुनासिक शब्दों को छांटकर यहाँ पर लिखना है। आइए अनुस्वार व अनुनासिक शब्दों को पाठ में ढूंढते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर आपकी किताब का पेज नंबर 67 ओपन किया हुआ है, तो चलिए अब हम इसमें से ढूंढते हैं अनुस्वार व अनुनासिक शब्द। ठीक है, देखिए सबसे पहले है गांधी। तो गांधी क्या है? अनुस्वार शब्द है। कौन सा शब्द है? अनुस्वार, क्योंकि यहाँ पर अंग की बिंदी आ रही है। ठीक है, दूसरा देखिए बातें, तो ये भी क्या है? अनुस्वार शब्द है। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है? अनुनासिक शब्द है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद्र बिंदु आ रही है। आगे देखिए फांदती, तो ये भी क्या है? अनुनासिक शब्द है, यहाँ भी चंद्र बिंदु आ रही है। ऐसे ही माँ, ये भी अनुनासिक शब्द है। फूंक, ये भी अनुनासिक शब्द है। तो बच्चों, आपको अपने पाठ में बहुत सारे अनुस्वार व अनुनासिक शब्द मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।